चलिए तो आज हम लोग त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आपका रहेगा 8.1 और इसका बारी बारी से हर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और एक शानदार तरीके से, ठीक है। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैं बनाने जा रहा हूँ। इसमें कह रहा है क्या कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है ना, और कह रहा है क्या कि आप यहाँ से क्या कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कीजिए। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया ना। अब कह रहा है बी कोण समकोण हो, तो इस समकोण त्रिभुज में तीन कोण है, ये और ये न्यून कोण है और ये आपका समकोण है। तो कह रहा कि क्वेश्चन के हिसाब से कि जिसका कोण बी समकोण हो, यानी इसका नाम रखना है बी और अपना मन से इसको रख दिए ए और इसका नाम है सी। अगर इच्छा करे तो इसको ए कर दीजिएगा, इसको सी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल के हिसाब से इसको बी ही रखना है क्योंकि समकोण कर रहा है बी। और कह रहा है क्या कि इसमें आपको दे दिया है क्या कि ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक ना, और बी सी इज इक्वल टू दे दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो कह रहा है क्या, तो इसमें आपको निकालना क्या है कि साइन ए कोमा कॉस ए, दूसरा का क्वेश्चन कर रहा है क्या कि साइन सी कोमा कॉस सी ना का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम इसको रखते हैं। अब क्या हुआ कि किताब का कहानी खत्म हो गया ना। अब हम चलते हैं, देखिए ए बी दे दिया है 24 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा उसको करा क्या कि बीसी 7 सेंटीमीटर, बीसी आपका ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे हम लोग क्या कि ये आपका हो गया थीटा, ठीक है, तो ये आपका हो गया पी और ये आपका हो गया बी और ये हो गया आपका एच। एच का वैल्यू आपको क्या करना है जी, ज्ञात करना है। क्योंकि समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का मान आपको जब तक पता नहीं होगा तब तक आप सवाल नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों भुजा का मान ज्ञात करेंगे ना। तो हमें दो भुजा दिया हुआ है, तीसरा का भुजा ज्ञात करना है, तो यानी यहां पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस प्रमेय का नियम क्या है कि अगर एच निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला हमने पहले वीडियो में बना दिया है और आपको दे दिया है, ठीक है। तो एच बराबर का होता है कि रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रूट के रूट पी का मान आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, आप पी का स्क्वायर तक मान का भी स्क्वायर प्लस का प्लस, बी का मान दिया है 24, तो 24 बी का स्क्वायर तक मान का भी स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और प्लस 24 का स्क्वायर कितना जाएगा 24 में 24 से गुना कर लेंगे, 4 चौका 16, 4 ना 8 1 9, 2 चौका 8, 2 दूना 4, यानी क्या जाएगा 6 के 6 9 8 17 के 7 4 1 5, यानी 576, ठीक ना। अब चलिए ये हो गया आपका 576। अब दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 9 6 15 के 5, 7 4 11 1 12 और 5 1 6, यानी कितना जाएगा 625। 625 को हम लिख सकते हैं क्या कि 25 गुने 25 भी लिख सकते हैं। अब देखिए रूट का नियम क्या है कि अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो 25 अगर हम होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये स्क्वायर से क्या हुआ रूट हमारा कैंसिल हो गया, यानी कितना बच गया 25 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब जरा ध्यान देगा तो इसका मान कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं क्या कि सवाल हमारा पूछा है क्या कि साइन ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है भाई, तो साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो एक नंबर यहाँ से सवाल हम पकड़ते हैं, तो दिया है कि साइन ए का मान ज्ञात करना है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि साइन ए ना, साइन ए जो होता है उसका पाइथागोरस में सूत्र होता है पी बटा एच। ये बात हमने पहले ही बता दिया, बेसिक जो वीडियो है उसमें आप जाके देख लीजिएगा ना। अब जरा ध्यान देगा थीटा का मान यहाँ क्या है ए है, यानी यहां से हम देखेंगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा पी कहलाएगा, ठीक है। और ये बी और एच तो बदलता नहीं है, तब पी का मान हो जाएगा 7 और बटा एच का मान कितना जाएगा 25, यानी ये हुआ हमारा क्या चीज आंसर। चलिए अब हम चलते हैं क्या इसी का दूसरा दिया सवाल का कि cos ए का मान ज्ञात करना है, यानी cos ए का बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लिख देंगे बी बटा एच। अब थीटा मान है ए, तो ए नहीं जी, तो पी तो ये हो गया, अब बी कितना हुआ 24, तो अब हम लिखेंगे बी, बी का मान है 24 और एच का मान है 25, फिर आ गया इसका भी आंसर। चलिए
ये कंप्लीट हुआ। अब दूसरा सवाल हमारा कह रहा है क्या, दूसरा सवाल कि साइन सी कोमा, अब चलिए इसको बना लेते हैं। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच। देखिए क्वेश्चन एक ही है लेकिन सिर्फ थीटा बदल गया है। अब पहले आप ए से देख रहे थे ना, यानी इस कोना से आप देख रहे थे, अब आप ऊपर से देखना है, यानी आप छत के नीचे से देख रहे थे ना जी, तो सामने आपको ये दीवार दिखाई देता था। तो मान लीजिए कि आपके आंख के सामने जो अगर दिखाई देगा वो सामने वाला क्या होता है, पी होता है। क्या होता है जी, पी यानी लंब। अब देखिए यहां से अगर छत पर चढ़ के नीचे से झांकेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कौन चीज, ये हो जाएगा पी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि इसका काम तो हमारा क्या हुआ जी, हो गया ना। तब पी हो गया कौन चीज, 24। तो पी का मान कितना हो जाएगा हमारा 24। अब बट्टा, हाँ आई एच का मान तो बदलता नहीं यानी 25 आ गया आंसर। अब चलते हैं क्या, अब हम चलते हैं ना कि कह रहा है क्या, कॉस सी। तो कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच। थीटा क्या है जी, सी से देखना, तो ये पी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा जी, बी, यानी बी हमको 7 हो जाएगा और एच का मान 25, यानी आ गया इसका भी आंसर। चलिए यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना जी। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको हम तुरंत साफ करते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं ना। चलिए जी, अब हम सवाल नंबर कितना पर चलते हैं, 2 पर चलते हैं, देखते हैं कि 2 में आपको क्या कह रहा है, ठीक ना। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। ये मेरा वादा है कि आप एक बार जब इस वीडियो को देखिएगा तो ना समझने का तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको 0 लेवल से हर बच्चों को पढ़ाता हूं, ठीक है। अब पर है क्या कि आकृति आपको 8 पॉइंट ना 1-3 में दिया हुआ है। चलिए आकृति हम उतार लेते हैं ना। आकृति आपको ऐसे दे दिया है, इस आकृति को देख के आप पहचान लिए हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसका नाम है क्यू और इसका नाम है आर और इसका नाम है पी। अब चलिए ये हो गया 12 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 13 सेंटीमीटर ना। चलिए जी, अब ये का न्यून कोण है और ये न्यून कोण है, ठीक है ना। अब चलिए, तो अब आपको निकालने के लिए क्या पूछा है जी, करा का कि आपको ज्ञात करना है कि tan p माइनस कॉट आर, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए हटाइए, अब किताब का कहानी खत्म हुआ। चलिए सबसे पहले आपको हमने ये बताया है कि जितना त्रिकोणमिति आप पढ़िएगा, सारा त्रिकोणमिति में सबसे पहले आपको अगर भुजा का मान अगर नहीं याद है ना, या ज्ञात नहीं किए हैं, तब तक आपको एक भी सवाल नहीं बनेगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले अगर 2 भुजा दिया है और तीसरा छोड़ दिया है, तो हम पहले भुजा ही नहीं निकालेंगे, क्योंकि जब ये निकाल लेंगे तो हम यहाँ कहीं भी नहीं फंसेंगे हम, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्या कि ये हमारा कौन सी है, एच है, और ये कौन सी है, पी है, और निकालना कौन सी है, बी। तो हम निकालेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का नियम कहता है क्या कि अगर आपको बी निकालना होगा तो फॉर्मूला होता है क्या कि एच स्क्वायर माइनस का होता है पी स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि एच का वैल्यू है 13, तो 13 एच का मान 13, एच का स्क्वायर तक मान का भी स्क्वायर, माइनस तो माइनस, पी का मान है 12, तो पी की जगह 12 कर देंगे, पी का स्क्वायर है तक मान का भी स्क्वायर। अब चलिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, हमको याद है तो लिख देते हैं, आप कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं 13 स्क्वायर मतलब उसी संख्या में उसी से गुना, और माइनस 12 का स्क्वायर 144। अब चलिए दोनों को माइनस कर दीजिए, तो कितना जाएगा, 9 में से 5 घटेगा, सॉरी 9 में से 4 घटेगा 5, और 6 में से 4 घटेगा तो 2। अब आप देखिए 25 को आप 5 गुने 5 लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक ही 5 लिखे इसको पावर को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, मान समान होता है और गुना में होता है तो पावर को जोड़ देते हैं, तो 1 है 1 2। अब स्क्वायर से हमारा रूट क्या हुआ, कैंसिल हो गया, यानी कितना बच गया 5 सेंटीमीटर, यानी इसका वैल्यू कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि आपको भुजा का मान निकल गया, हमने यही बताया था शुरू से और लास्ट तक मैं यही बताऊंगा ना कि आपको भुजा का मान हर हालात में आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तभी आप कोई सवाल को सब कर सकते हैं, नहीं तो वरना आप फंस जाइएगा ना। तो सबसे आसान सवाल को बनाने के लिए भुजा का मान सबसे पहले निकालिएगा ना। अब जरा देखिए इस पर ये क्वेश्चन को तो कह रहा है कि tan p, अब जरा देखिएगा tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है
P बटा B होता है पाइथागोरस के हिसाब से। कॉट ए का होता है इसका उल्टा, B ऊपर और P नीचे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, थीटा कितना है जी, P है। अब यहां से हम देखेंगे तो जब थीटा यानी थीटा में कोई व्यक्ति है ना, जो कौन सी यहां से कर रहा है, ताक रहा है, तो यहां से जब ताकेगा सामने से ये भुजा दिखाई देगा, तब P का मान ये होगा, तब 5 अब बटा, तब B हो जाए कौन सी ये 12 माइनस। अब देख रहा है कि R, अब यहां से कर रहा है क्या कि अब वो छत पर से क्या हुआ, उतर गया वो व्यक्ति। अब क्या हुआ, नीचे आके किसी कोना से देख रहा है, तो ये बताइए R से जब देखेगा, R का है ना थीटा, तो R से देखेगा तो यहां से ताकेगा तो ये उसको दिखाई देगा जी, तो आंख के सामने वाला क्या होता है, P होता है ना। तो P के मान कितना जाएगा 12, तो नीचे ना है जी P, तो 12 हो गया, और B कितना है ऊपर है। चलिए अब देखिए मान समान है एकदम, माइनस में है तो इसको हम एकदम कटा सकते हैं, एकदम काट सकते हैं, तो कट में कितना आ गया 0, यानी इसका आंसर कितना होगा जी 0। बोले कोई दिक्कत? चलिए आपको जहां दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें आप अपना राय सलाह जरूर दीजिएगा ना, कि वीडियो आपको कैसा लगा ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसका एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तब तक इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग सवाल 3 पर हम लोग पहुंचते हैं ना। 3 में देखिए क्या कह रहा है ना, देखिए 3 नंबर जो सवाल है ना, ये दोनों से और आसान है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है 3 नंबर में, कह रहा है क्या कि यदि साइन ए, क्वेश्चन नंबर कितना है जी 3। अब कह रहा है क्या कि यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया है ना, तो आपको ज्ञात करना है क्या भाई, तो आपको ज्ञात करना है क्या चीज कि कॉस ए ना, और क्या चीज टेन ए ना, कॉस ए और टेन ए क्या करना है ज्ञात करें। चलिए किताब कहानी खत्म हुआ, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो आप पहले क्या कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कीजिए। हमने ये समकोण त्रिभुज बना लिया ना, ये आपका 90 डिग्री हुआ, ये आपका थीटा हो गया न्यून कोण वाला ना। अब चलिए ये हमारा हो गया कौन सी ए बी और कौन सी सी मान लेते हैं, यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए साइन ए बराबर दिया 3/4। अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि साइन ए बराबर 3/4 दे दिया है। आप एक बार बताइए कि पाइथागोरस में साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कौन सी P/H, तो इसके ऊपर P/H लिख देंगे, और इन्हें 3/4 दिया है। अब देखिए ऊपर वाला ऊपर का मान होता है और नीचे वाला नीचे का मान होता है, यानी H का वैल्यू कितना आ गया आपका जी 4, और P का मान कितना हो गया 3, और निकालना कौन सी है B। अब यहां से फॉर्मूला लगाएंगे किसका, तो पाइथागोरस का, पाइथागोरस गोरस ना, तो लिखिएगा प्रमेय, तो लिखिएगा से। चलिए तो निकालना कौन सी है भाई मेरे, तो बी निकालना है। तो बी बराबर फॉर्मूला का होता है कि √H² माइनस P²। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि H का वैल्यू कितना है 4, और H का स्क्वायर तक मान का भी स्क्वायर, और माइनस P का वैल्यू है 3, तो P का स्क्वायर तक मान का भी स्क्वायर। चलिए चौचौ का 16 और माइनस 3 का 9। चलिए इसको माइनस कीजिएगा कितना जाएगा √7, 7 का कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा पूरी, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, यानी इसका मान कितना गया √7। अब चलिए तीनों भुजा का मान निकल गया, अब एकदम बिल्कुल आसान हो गया। देखिए क्या है कि कॉस ए का मान तो बताइए कितना होगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे कौन सी B/H पाइथागोरस वाला। अब देखिए ए है ना, ए है जी, तो बी के मान कितना जाएगा √7, और H का मान कितना जाएगा 4, आ गया आंसर। अब लिखेंगे कौन सी, और अब क्या है कि tan A, और फॉर्मूला होता है कौन सी P/कौन सी B। चलिए ए है थीटा, यहां से देखेंगे तो P के मान कौन सा होगा 3, और B के मान कितना होगा √7, आ गया आंसर। चलिए ये भी हो गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, देखिए 4 नंबर जगह है तो बता देते हैं, यहाँ पर 4 नंबर बता देते हैं आपको। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखा रहा कहा कि 15 कट ए इज इक्वल टू 8 ना, तो कर रहा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें ना, ये नहीं है, अच्छा वो तो कर कि हाँ इतना हो तो ना, हो तो क्या कह रहा है जी कि साइन ए और सेक ए ना ज्ञात कीजिए। चलिए जी हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम आप सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से अब हल आपका स्टार्ट होता है, कह रहा है कि 15 कॉट ए बराबर दे दिया है 8, तो अब ये
काम कीजिएगा कि cot a इज इक्वल टू 8, ये गुना में आता कहाँ जाएगा जी, भाग में आ जाएगा। बराबर के दोनों साइड जब अंक रहता है तो शुरू में या का चिन्ह लगाते हैं, याद रखिएगा। या हिंदी में या लिखिएगा और नहीं तो इंग्लिश में और लिखिएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा पी। इधर क्या हो जाएगा जी, 8/15। अब देखिए ऊपर वाला ऊपर का मान और नीचे वाला नीचे का मान। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाएंगे। आपको पता है ना कि सब सवाल में आपको बिना समकोण त्रिभुज के कोई सवाल आपको नहीं बन पाएगा। ये आपका सीधा है तो 90 डिग्री और ये आपका न्यून कोण हो गया ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ए बी और सी तीनों का नाम लिखेंगे। अब कर रहा है क्या कि बी का मान कितना है, 8, तेरे बी है जी। अब पी का मान कितना है, 15, और एच तो बचा गायब है। ये आपका पी हो गया और ये आपका बी हो। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां से पाइथागोरस लगेगा, फिर तो लिखिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय से। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना कौन चाहिए, एच। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है कि √π² और प्लस d²। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि पी का मान कितना है, 15। तो 15 के 15 और पी के स्क्वायर तक का मान का भी स्क्वायर। अब बी के मान कितना है, 8, और बी के स्क्वायर तक का मान का भी स्क्वायर। 15 15 कितना होता है जी, 15 × 15 कितना जाएगा, 15 × 5 = 75, 15 × 15 यानी 5 7 5 12 और 1 1 2 यानी 225। 225 और प्लस 8 8 64। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 5 4 9 और 6 2 8 2 के 2 यानी 289। यानी इसको तोड़ेंगे तो 17 × 17 होगा। अब क्या करेंगे, इसको 17 का स्क्वायर कर देंगे, 2 है तो स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल, यानी बच जाए कौन चीज, 17 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि आपको भुजा का मान आपको पता हो गया। जब अगर भुजा का मान आपको अगर पता हो गया ना, तो आप क्या कीजिएगा कि निकालना कौन चाहिए, साइन ए का मान। तो यहाँ पर लिखिएगा कि साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी बटा एच होता है फॉर्मूला ना। ए से देखेंगे हम, है ना जी, ए है तो पी का मान क्या होगा, 15, और एच तो बदलता है ही नहीं क्योंकि इसका मान कितना है, 17 आया है। तो यहाँ पर लिख देंगे 17, आ गया आंसर इसका। अब लिखेंगे कौन सी कि और, क्या लिखेंगे, और कितना दिया है, सेक ए। अब बताइए कॉस का क्या होता है सेक, तो बी बटा एच ना। तो एच बटा कितना जाएगा इसका जी, एच बटा बी। अब देखिए एच का वैल्यू कितना है, 17, और बी का वैल्यू कितना है जी आपका, 8। आ गया आंसर। चलिए तो हम लोग 1 से लेके 4 तक सवाल को सॉल्व कर दिए हम लोग ना। अब हम लोग चलते हैं, इसको मिटा देते हैं हम ना। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब चलिए अब आप लोग को सवाल नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं कि देखते हैं कि सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है, ठीक ना। तब हम लोग 1 से लेके कितना तक सवाल सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो 1 से लेके 5 तक सवाल हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। चलिए 5 नंबर में देखिए कह क्या रहा है भाई मेरे, देखिए 5 नंबर सवाल कह रहा है क्या कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो कह रहा है क्या, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करें ना। यानी सेक दे दिया, त्रिकोणमितीय अनुपात आप जानते हो कि 6 होता है, तो 6 में से 1 दे दिया है, तो आपको निकालने कितना छोड़ा है, तो 5 छोड़ दिया ना। तो इसी 5 को क्या करेंगे हम ना कि निकालेंगे। चलिए तो सबसे पहले आपको हम बता चुके हैं कि समकोण त्रिभुज का फिगर बनाना भाई आप कभी मत छूना। यहाँ पर थीटा दिया है ना, तो हम यहाँ पे इसको थीटा देते हैं ना। अगर आपको मान देना है तो इसका नाम दे सकते हैं ए बी और सी। ये आपका 90 हो गया। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग हल करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा सेक का कॉस क्या होता है, बी बटा एच। तो एच बटा क्या हो जाएगा इसका जी, एच बटा बी, और इसका मान दिया 13/12। चलिए अब क्या करेंगे, ऊपर वाला ऊपर का मान और नीचे वाला नीचे का मान ना। तो बी का मान 12 और एच का मान 13, और निकालना कौन सी है, पी। ये तो आपका एच हो गया और ये आपका बी हो गया ना। अब यहां से लगा देंगे हम फार्मूला पाइथागोरस वाला। पाइथागोरस प्रमेय से अब करेंगे पी निकालना है, तो भाई पी वाला फॉर्मूला याद है कि एच स्क्वायर माइनस का होता है बी स्क्वायर। अब एच का वैल्यू कितना दिया आपका, 13, एच का स्क्वायर तक का मान का स्क्वायर, और बी का वैल्यू दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर। चलिए 13 हमारा 169 होता है और 12 बना हुआ 144। दोनों को माइनस कीजिएगा कितना होगा आपका जी, 25। 25 को आप क्या लिखेगा, 5 × 5। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको रूट में, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, बच गया कितना, 5 सेंटीमीटर। यानी इसका मान कितना निकल गया भाई,
5 सेंटीमीटर, ठीक ना। अच्छा, आपको निकालने के लिए क्या पूछा है जी, त्रिकोणमिति के अन्य निष्पत्ति यानी सेक को छोड़कर, यानी अब देखिए सेक के उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, टेन थीटा ना, उसका बाद कौन चीज है, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, साइन थीटा। चलिए 1 2 3 4 एंड फिफ्थ ना, 6 गो में से 1 गो दे दिया है, 5वां निकालना। अच्छा अब बताइए, सेक का शादी आप लोग को पता है ना कि सेक का शादी किससे हम कराए थे ना, तो सेक का हुआ था कौन चीज, कॉस से। तो अब बताइए कॉस का सेक का जितना आंसर होगा उसको उलट देंगे तो हमारा क्या चीज आ जाएगा, कॉस का आ जाएगा। देखिए बनाते हैं जब सेम उल्टा उसको आएगा, याद रखिएगा। देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो बी का मान कितना है 12 और एच का मान कितना है 13। अब देखिए तो उल्टा आया, 13 ऊपर है तो नीचे आया, ये नीचे है तो ऊपर आएगा, ए का आंसर निकल गया। अब देखिए tan का होता है पी बटा का होता है बी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पी का मान कितना है इसमें, तो 5 और बी का मान कितना है 12, आ गया आंसर इसका। अब चलिए कॉट का, तो tan के जो आंसर है उसको पलट देंगे तो कॉट क्या जाएगा, तो इसको कहा जाएगा जी 12 और बटा कहा जाएगा 5। देखिए पलटाएगा कब, जब थीटा समान रहेगा तब, याद रखिएगा थीटा जब समान रहेगा तभी आप पलट दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो हमारा क्या है, थीटा सबका समान है, यही से पूछ रहा है। अब देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच। तो पी का मान इसमें कितना है 5 और एच का मान है 13, आ गया आंसर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, थीटा दोनों का समान है तो साइन के शादी हुआ था कोसेक से, तो एकरा आंसर के उल्टा क्या जाएगा, एक आंसर, यानी कि कितना जाएगा 13 और बटा 5, आ गया समझ में। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को इतना ही तक खत्म करते हैं ना, और अगला कितना क्वेश्चन बच गया, 11 ना। तो हम लोग एक बार स्टार्ट करेंगे कौन सी, 6 से लेके एक बार 11 तक स्टार्ट करेंगे और उसको एकदम धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है। चलिए।